अमेरिका के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि अमेरिकी जनता ने अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसका मानसिक संतुलन हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहा है। जी हां, देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। एक देश को चलाना क्या बच्चों का खेल है? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अमेरिका की सड़कों पर यह बगावत क्यों है। जैसे कि आप जानते हैं, 37 वर्षीय रेने गुड को ट्रंप की पुलिस आईसीई ने बेवजह गोली मार दी थी, बेवजह गोली मार दी थी और बात वहां नहीं खत्म हुई। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने उस औरत को आतंकवादी बताया। डोनाल्ड ट्रंप अब भी उस औरत का अपमान कर रहे हैं। जनता बेतहाशा नाराज है। नतीजा ये, न्यूयॉर्क, मेक्सिको सिटी, लॉस एंजलिस, यहां तक कि व्हाइट हाउस के सामने भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सही सुना आपने दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि अलग अलग शहरों में विरोध की आग किस तरह से आगे बढ़ रही है और यह भी बताऊं कि ट्रंप किस तरह से अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, व्हाइट हाउस के सामने क्या हो रहा है। दोस्तों, आप देखिए सीएनएन की एक छोटी सी रिपोर्ट जिससे आपको पता चलेगा कि अब लोग व्हाइट हाउस का घेराव कर रहे हैं। जी हां, ट्रंप का घर, वो जगह जहां अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, उसका घेराव वहां की जनता कर रही है। देखा जाए। DC right now, a significant number of people, protesters, have gathered in order to protest what just happened in Minneapolis, where an ICE agent shot Renee Good. Now, I spoke to several protesters, one of which was actually from Minnesota, and he said that when he heard of the news, he was actually shocked that this transpired in his home state. And he said that despite the weather, it was more important than ever to come out and really show his support of the protest, but more importantly, send a strong message that what happened was unacceptable. Now, I asked other protesters what would they like members of Congress to do, and if this is really a time that lawmakers should come together and try to pass legislation to slightly reform the ICE federal agency. And here's what they had to say. They just need to take control again. They're just lying down and letting Trump walk all over them. The Democrats aren't very organized. The Republicans are just spineless. They're kowtowing to Trump, and I don't understand why. Now, as you can see, a lot of protesters feel very passionate what has happened, but most importantly, they are fearful that something like this will happen again. And so they really are looking to lawmakers and to other state officials to pass legislation in order to reform the federal agency of ICE and really send a strong message that they do not agree with what the Trump administration is doing. और बड़ी तादाद में लोग व्हाइट हाउस पहुंचे, यहां तक कि सांसद इल्हान उमर भी वहां पहुंची और उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ज्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ट्रंप की पुलिस कर रही, यानी आईसीई कर रही है, वो ज्यादती है, वो अहंकार है, वो दंभ है और उसे अमेरिकी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनिए क्या कह रही है इल्हान उमर। We are showing the nation that regardless of what the tyrant in the White House believes, we know that we are here to stay and this is our country. We are going to make a life here and we are going to stand up for our neighbors here in Minneapolis. As many of you know, they came to terrorize, abduct and deport Somali immigrants here in Minnesota. और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, अलग अलग जगहों पर किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले आपके सामने न्यूयॉर्क। जी हां, न्यूयॉर्क वो जगह है जहां पे ट्रंप टावर्स है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं। हुजूम उमड़ पड़ा है लोगों का और यह हुजूम ट्रंप टावर्स के सामने से गुजर रहा है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है और यह एक किस्म का सत्याग्रह है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आईसीई अब भी जोर जबरदस्ती कर रही है, मगर जनता शांतिपूर्ण तरीके से ट्रंप का विरोध कर रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से कैमरे के जरिए आईसीई की ज्यादती को कैद कर रहा है और आप देखिए आईसीई कैसे उसे धक्का देती है। यह है उनका जुल्म, यह है उनकी जोर जबरदस्ती। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेक्सिको सिटी में क्या हो रहा है।
मेक्सिको सिटी में ट्रंप के पुतले भी जलाए गए। इस कदर लोग अपने रोष, अपने विरोध को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए मेक्सिको सिटी में क्या हो रहा है। लॉस एंजलिस में जो हो रहा है उसे तो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों। हुजूम देखिए किस तरह से उमड़ पड़ा है। यह ट्रंप के खिलाफ बगावत है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। सही मायने में कहा जाए दोस्तों तो यही तो लोकतंत्र है, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने सड़कों पर उतरें। और हर बार आप देखते हैं दोस्तों, चाहे भारत हो, ईरान हो या फिर अमेरिका, जब सत्ताधीशों को जनता का विरोध, जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पसंद नहीं आते तो वो उसे एंटी नेशनल बताते हैं, देश विरोधी बताते हैं। और यही अंदाज़े बयां हम तमाम देशों में देखते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों लॉस एंजलिस में किस तरह का ऐतिहासिक प्रदर्शन इस वक्त ट्रंप के खिलाफ है। और ट्रंप को यह लगातार चिंतित कर रहा है, लगातार चिंतित कर रहा है। दोस्तों इंतजार कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे उस महिला के बयान जिसने चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो वो अमेरिका की सेना का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ करेंगे। जी हां, सही सुना आपने। मगर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रोटेस्ट की एक और तस्वीर। और बताया जा रहा है कि इस वक्त प्रोटेस्ट जो हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ऑस्टिन, मिनियापोलिस और अन्य बड़े शहरों में हो रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, मिनियापोलिस, जहां रेने गुड को गोली मार दी गई थी। सुनिए किस तरह से लोग जो हैं ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और मिनेसोटा में तो बवाल मचा हुआ है। मिनेसोटा, यही कहा जाए मिनियापोलिस, जहां पर रेने गुड को गोली मारी गई थी, वहां जनता की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जनता लगातार आईसीई का विरोध कर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ट्रंप जानते हैं कि यह उनके खात्मे की शुरुआत है, उनके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब यह किस ओर बढ़ता है और इसका अंजाम क्या होता है हम नहीं जानते हैं, मगर उनके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में एक अहम बैठक चल रही है, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मगर अचानक ट्रंप उठ जाते हैं और पीछे जाकर देखने लगते हैं कि बॉल रूम में किस तरह के इंतजामात हो रहे हैं। एक अहम बैठक चल रही है और यह व्यक्ति खुद ब खुद उठता है, मुड़ता है और खिड़की से झांकने लगता है। देखिए साहब क्या हो रहा है। इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन इसी से पता चलता है। देखा जाए। Well, I gotta look at this myself. Wow. What a view. This is the door to the ballroom. और बात वहां नहीं रुकती। ट्रंप अब भी रेने गुड, जिसे आईसीई के एजेंट्स ने मौत के घाट उतार दिया था, उसे आतंकवादी बता रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। वो कह रहे हैं कि रेने गुड को सुरक्षा बलों की इज्जत करनी चाहिए थी, उन्होंने आईसीई की तौहीन की थी। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेने गुड आईसीई के साथ किस तरह से बात कर रही थी। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रेने गुड कह रही हैं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं अपने रास्ते जा रही हूं। आप खुद बताइए दोस्तों, क्या यह औरत ट्रंप की पुलिस की तौहीन कर रही है? देखिए।
I'm not mad at you. Show your face. I'm not mad at you. It's okay. We don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen, former fucking president. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Out of the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह औरत रेने गुड आईसीई की यानी उनकी पुलिस की तौहीन कर रही थी, बेइज्जती कर रही थी। यह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका है। सुनिए। At a very minimum, that woman was very, very disrespectful to law enforcement. And you heard the same noises, you saw the same crunch that I saw. You can't do that with law enforcement, whether it's police or ICE or Border Patrol or anybody else. और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, एक देश को चलाना बच्चों का खेल नहीं है, मगर यह व्यक्ति अपनी जिद के चलते दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है। अमेरिका तो बर्बादी के रास्ते पर है ही, मगर आप देख सकते हैं वेनेजुएला में। और सबसे बड़ी बात, अब यह व्यक्ति जो अमेरिका के अंदर हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमले की बात कर रहा है। एक तरफ ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान मुझसे बातचीत करना चाहता है, मगर ईरान ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, लिहाजा अब मैं ईरान पर हमला करूंगा। कम से कम इस बात का इशारा, इस बात का संकेत ट्रंप दे रहे हैं। सुनिए ईरान के बारे में वो क्या कह रहे हैं। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called They called you? Is it still Yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. Yesterday, and the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate. Yes, Negotiate what? we may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Thank you very much. और अमेरिकी जनता देख रही है, अमेरिकी जनता अपना सिर पीट रही है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया है। इस बीच 37 साल की रेने गुड, जिसे ट्रंप की पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया था, उसे श्रद्धांजलि देने मिनेसोटा में देखिए किस पैमाने पर लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। करीब 30 सेकंड का वीडियो है, रॉयटर्स का ये वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं मिनियापोलिस रेजिडेंट्स गैदर्ड एट अ मेकशिफ्ट मेमोरियल टू रेने गुड, the 37-year-old woman fatally shot by a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent earlier this week. सरल शब्दों में कहा जाए तो रेने गुड के लिए एक प्रार्थना स्थल स्थापित किया गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं लोग अपनी श्रद्धांजलि देने वहां पर पहुंच रहे हैं और यह उनका तरीका है ट्रंप के खिलाफ अपना विरोध जतलाने का। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ट्रंप की पुलिस खड़ी हुई है, एक व्यक्ति जो है साइकिल से आता है, उन्हें कुछ कहता है, चिढ़ाता है और फिर भाग लेता है। क्या हुआ आप खुद देखिए। इसे देखने के बाद मैं भी काफी देर तक हंसता रहा, मगर ट्रंप की पुलिस को वहां की जनता इस तरह से चिढ़ा रही है। देखा जाए। मगर एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपनी जान को भी जोखिम में डाला। मगर इस वक्त पूरी अमेरिका ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है ट्रंप पर विश्वास करके। याद कीजिएगा ट्रंप का मुकाबला किसके साथ था? भारतीय मूल की कमाला हैरिस के साथ। और उस वक्त कमाला हैरिस ने चेतावनी दी थी कि ट्रंप अपनी ही पुलिस, अपनी ही सेना का इस्तेमाल करेगा अपनी ही जनता के खिलाफ। यह कमाला हैरिस की चेतावनी थी जो आज सच साबित हो रही है। सुनिए उस वक्त करीब 1 साल पहले कमाला हैरिस ने क्या चेतावनी दी थी जो आज सही साबित हुई है। सुना जाए। Donald Trump intends
to use the United States military against American citizens who simply disagree with him. People he calls, quote, the enemy from within. America, this is not a candidate for president who is thinking about how to make your life better. सबसे बड़ी बात दोस्तों, जनता पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और मुझे डर इस बात का है कि चूंकि जनता सड़कों पर है तो जनता के साथ जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल ट्रंप की पुलिस ना करे और इसके चलते कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए और समानांतर तौर पर इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप किसी और देश पर हमला ना कर दें। क्योंकि मैं आपको बतला दूं, इस वक्त जो खबर आ रही है, ट्रंप कोई ढिलाई नहीं करने वाले हैं। रॉयटर्स की खबर क्या कहती है, अंग्रेजी में है, मैं उसे पढ़ता हूं और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। रॉयटर्स कहता है, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इज सेंडिंग हंड्रेड्स मोर ऑफिसर्स टू मिनेसोटा. Homeland Security Secretary Christine Noem said in remarks that aired on January 11 after tens of thousands of people marched through Minneapolis to protest the fatal shooting of a woman by an immigration agent. सरल शब्दों में कहा जाए, होमलैंड सिक्योरिटी यानी ट्रंप की सरकार हजारों की तादाद में अपने एजेंट्स को भेज रहे हैं जनता पर काबू पाने के लिए। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आइस के जो एजेंट्स हैं वो किस तरह से नाराज रहते हैं, किस तरह से बौखलाए रहते हैं, मानो आइस में इन्होंने अपने सारे अंधभक्त भर्ती कर दिए हैं जिनके अंदर बेतहाशा नफरत है। और इसी मंच पर याद कीजिएगा, मैंने आपके सामने उनकी ज्यादती की कई तस्वीरें दिखाई थी। अब मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं कि अगर इनकी तादाद बढ़ा दी जाएगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकी सड़कों पर किस कदर कोहराम मचेगा। अब मैं आपके सामने उनकी ज्यादती के 5 वीडियोस एक के बाद एक दिखाऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मंजर होने वाला है। देखिए एक के बाद एक आईसीई की ज्यादती के 5 वीडियोस। Get back! Good. तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ईश्वर या कहा जाए गॉड ही बचाए अमेरिका के लोगों को, और उससे भी बड़ी बात, ईश्वर ही बचाए इस दुनिया को, क्योंकि इस आदमी के हाथ में न्यूक्लियर बटन है। इस आदमी के हाथ में बेतहाशा ताकत है। इसने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, क्यूबा पर हमला कर सकता है। बात वहां नहीं रुकती है, ईरान पर हमले की बात कर रहा है। ईरान खुद अंदरूनी संकट से जूझ रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनका परम मित्र बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।